हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 10 करेंगे और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। इनपुट और आउटपुट हमारे जेकेएसएसबी का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो आज का लेक्चर रहेगा और एक और लेक्चर आ जाएगा इस पे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says us that the peripheral devices of a basic computer system does not include। आपको सिंपली बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सबसे पहले अगर हम पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? सिंपली वो वाले डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करके रखते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ। इससे भी बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको पेरिफेरल डिवाइसेस की बताऊंगा, दैट इज जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इन्हीं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, और हम इन पेरिफेरल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आप इस पेरिफेरल डिवाइस के रिगार्डिंग याद रखोगे, पेरिफेरल डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी डिवाइसेस। ओके, सो according to the options, option number D will be the correct answer for question number 1। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। A device that allows users to feed data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए या एज कमांड्स या एनालिसिस पर्पस के लिए। उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? तो सिंपली आपको पता है, जब भी आप कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हो, आप उसको डेटा दे सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आपको ऑलरेडी पता होगी माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, दे आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस। हाउएवर डिजिटाइजर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब डिजिटाइजर के बारे में अगर हम कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे, डिजिटाइजर क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इसकी फ्लैट सरफेस होती है। ओके, और जिसमें हम स्टाइलस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें हम स्टाइलस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये डिजिटाइजर की डेफिनेशन आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो लाइक पेन टैबलेट। पेन टैबलेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है? दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटाइजर। या आप बात कर सकते हो ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में। ठीक है, तो होपफुली ये वाले सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अस दैट द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड आर। आपको बताना है हमारे कीबोर्ड के ऊपर कितनी फंक्शन कीज होती है। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा, आप देख रहे होंगे वहां पे ऊपर वाला रो जो होता है वहां पे फंक्शनल कीज आपको देखने को मिल जाती है और उनकी नंबरिंग जो है F1 से लेके F12 तक जाती है। तो ये सारी की सारी क्या है? फंक्शनल कीज। लेकिन इनके अलावा भी एक और फंक्शनल की होती है नीचे फंक्शन की FN के नाम से। ओके, जनरली जो आपकी विंडोज की होती है और जो हमारी कंट्रोल की होती है कीबोर्ड के नीचे वाले लेफ्ट साइड में, आप देखोगे उनके बीच में आपको एक और फंक्शन की देखने को मिल जाती है, दैट इज FN। सो इसको इंक्लूड करके हमारे पास कितनी फंक्शनल कीज आ जाती है या फंक्शन कीज आ जाती है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 13 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज, आपको बताना है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट ये किस कैटेगरीज की कीज है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मॉडिफायर कीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर केस और लोअर केस। अगर आप अपर केस में टाइप कर रहे हो और बीच में अगर आपको एक कैरेक्टर लोअर केस में इंसर्ट करना है तो उस पर्पस के लिए आप किस की का इस्तेमाल कर लेते हो। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज शिफ्ट की। या अगर आप लोअर केसेस में टाइप कर रहे हो और अगर आपको एक अपर कैपिटल लेटर वहां पे इंसर्ट करना है तो उस पर्पस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाय, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द डेवलपर ऑफ फर्स्ट माउस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज डॉगलस एंजेलबार्ट। डॉगलस एंजेलबार्ट इज द करेक्ट आंसर। और ये किस साल में इन्होंने किया था, 1964 के आसपास, ठीक है। डेट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पॉइंट याद रखना है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, दैट इज डॉगलस एंजेलबार्ट। ओके, और इसको हेल्प की थी किसने, विलियम इंग्लिश ने, ठीक है। विलियम इंग्लिश काम कर रहा था डॉगलस एंजेलबार्ट के लिए ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। बार कोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर ये भी दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये भी दोनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस। हाउएवर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे दोनों इनपुट डिवाइसेस नहीं है। मॉनिटर अगर आप देखोगे ये क्या है, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। एंड प्रिंटर भी क्या है, दिस इज अगेन एन आउटपुट डिवाइस। तो हमें क्वेश्चन में यही बताया जा रहा था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से रीड करेंगे, हमें सिंपली बताना था इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, आपको बताना है गिवन आर द अगेन 4 ऑप्शंस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करता है। आपको पता होगी ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, अगर नहीं पता है तो ये आप याद रखोगे। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आपको ऑलरेडी पता है आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्कैनर। स्कैनर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 says us that which of the following units is used to count the speed of a printer, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर की स्पीड को चेक करने के लिए या काउंट करने के लिए। CPM, PPM, LPM। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे यूनिट्स माने जाते हैं कंप्यूटर की स्पीड की, सॉरी प्रिंटर की स्पीड, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी फुल फॉर्म्स की बात करेंगे, सबसे पहले CPM, CPM स्टैंड्स फॉर कॉपीज पर मिनट। ओके, सिमिलर पैटर्न पे PPM स्टैंड्स फॉर पेज पर मिनट एंड LPM स्टैंड्स फॉर लाइन्स पर मिनट। एब्रीवेशंस आप याद रखोगे, कभी कभी बेसिक से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट आउटपुट यानी कि एज इनपुट भी काम कर रहा है एंड एज आउटपुट भी काम कर रहा है, कौन सा डिवाइस है। आपको पता है कीबोर्ड स्पेसिफिकली क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है, अगेन इट इज एन इनपुट डिवाइस। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
12 will be option A, that is VDT. VDT क्या है? It is the combination of input as well as output device. अब VDT की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है. What is that? That is visual display terminal. ओके, ये पॉइंट भी आप क्या याद रखोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड. आपको बताना है जो हमारी कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है ये किन की बनी हुई होती है? पिक्सल्स की बनी हुई होती है. ऐसे करके मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और ऐसे करके यहाँ से वर्टिकल लाइंस भी मैं क्या करूँगा? ड्रॉ करूँगा. ओके, अब जो यहाँ पे ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बन रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं. ओके, और इन पिक्सल्स की मदद से हम क्या, नंबर ऑफ पिक्सल्स जितनी ज़्यादा होगी उतने हमारे डिस्प्ले डिवाइस का रेजोल्यूशन अच्छा होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रेजोल्यूशन. ओके, नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. ठीक है. ओके, अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन फिर से रेजोल्यूशन की बताऊंगा तो सिंपली आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स. डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स, हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस में कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना रेजोल्यूशन भी डिस्प्ले डिवाइस का क्या होगा? ज़्यादा होगा. ओके, या एक और डेफिनेशन इसकी आती है नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. ओके, ये सारी डेफिनेशंस आप याद रखोगे. अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, रेजोल्यूशन. ठीक है. अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, कलर डेप्थ क्या होता है? कलर डेप्थ सिंपली मतलब होता है बिट्स पर पिक्सल. एक पिक्सल में हम कितने बिट्स को स्टोर कर पाते हैं, यानी कि एक पिक्सल कितने कितने बिट्स का बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलर डेप्थ. ओके, सपोज अगर हम अपने ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम्स की बात करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम्स की बात करेंगे, वहां पे जो कलर डेप्थ होती है, वहां पे जो कलर डेप्थ आती है वो 1 बिट होती है, यानी कि एक पिक्सल में हम खाली 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाते हैं. ओके, अब अगर वो 1 बिट आ रही है, उस बिट का वैल्यू क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा. अगर 0 होगा तो हम बोलेंगे कलर कौन सा है? ब्लैक. अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे कलर कौन सा है? वाइट. ओके, और ऐसी पिक्सल्स और ऐसी पिक्सल जहां पे कलर डेप्थ 1 आती है उनको हम बोलते हैं बिट मैप. उनको हम क्या बोलते हैं? यहां पे मैं लिख लेता हूं, उसको हम बोलते हैं बिट मैप. ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर यहां पे नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल ज्यादा होंगी, सपोज अगर हम आजकल के हाई रेजोल्यूशन सिस्टम्स की बात करेंगे, आरजीबी इमेज की बात करेंगे, ठीक है, यहां पे जो कलर डेप्थ इसमें होती है, इसमें जो कलर डेप्थ होती है वो जनरली होती है 24 बिट्स की. ठीक है, जिनमें रेजोल्यूशन अच्छा खासा होता है. ओके, तो अगर आप इसकी बात करोगे, आरजीबी की कलर डेप्थ कितनी होती है? 24 बिट्स. अगर हमारे पिक्सल की कलर डेप्थ 1 बिट से ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं पिक्स मैप. उसको हम बोलते हैं पिक्स मैप. अगर कलर डेप्थ क्या होगी? अगर कलर डेप्थ 1 बिट की होगी उसको हम बोलते हैं बिट मैप. अगर 1 से ज़्यादा होगी उसको हम बोलते हैं पिक्स मैप. ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रखा होगा. अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट जो हमारा होता है ना, इट सिंपली मींस नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्लेज इमेज इज रिपेंटेड. अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करूंगा रिफ्रेश रेट क्या होता है, सपोज अगर आप डिस्प्ले डिवाइस की बात कर रहे हो, सपोज ये हमारा मॉनिटर है और ये सीआरटी की वर्किंग में आपको बता रहा हूँ. सीआरटी अगर मॉनिटर हमारा है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? इंटरनली एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सीआरटी स्क्रीन पे पड़ता है. ठीक है, जहां पे भी ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा मैं टेक्निकल जा रहा हूं, जहां पे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है इस सीआरटी मॉनिटर को, वहां पे एक स्पॉट यानी कि एक पॉइंट बन जाता है, डॉट बन जाता है, लाइट वहां पे आ जाती है. ठीक है, लाइट वहां पे आ जाती है. अब जो हमारे सीआरटी डिस्प्लेस होते हैं ना, ये फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं.
ये फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं। फॉस्फोरस की एक कैपेबिलिटी है, जो यहाँ पे डॉट बना, ठीक है ना, व्हाइट डॉट बना, ये फेड हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, फेड हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक इमेज को डिस्प्ले करें, तो ये पॉइंट जो है ना ये फेड हो सकता है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने मॉनिटर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि ये पॉइंट, ये जो डॉट यहाँ पे बना, ये कंटिन्यूअसली हमें विजिबल आ जाए। समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, किसी और लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, ठीक है। एक और पॉइंट लेकिन आप इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हो, रिफ्रेश रेट जो हमारी होती है, ये हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 सेज अस दैट द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। आपको बताना है, जब भी आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हो, एक ब्लैक कलर का डब्बा आपको वहां पे देखने को मिल जाता है, और उसमें ऐसे ऐसे करके ब्लैक लाइंस आपको देखने को मिल जाती है। अब आपको यही बताना है इन ब्लैक लाइंस को हम क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बार कोड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यूएसबी रेफर्स टू, सबसे पहले यूएसबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में बताया है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ओके, अब आपको बताना है कि यूएसबी क्या है। इज इट अ स्टोरेज डिवाइस, इज इट अ प्रोसेसर, पोर्ट टाइप, सीरियल बस स्टैंडर्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पोर्ट टाइप। यूएसबी क्या है, एक पोर्ट टाइप माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो भी कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, और ये पोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आते हैं। यूएसबी एक टाइप है, वैसे ही हमारे पास वीजीए पोर्ट होता है, वैसे हमारे पास सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, इथरनेट केबल वाला पोर्ट होता है। वी हैव मनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन अवर कंप्यूटर्स। तो यूएसबी भी क्या है, उन्हीं में से एक टाइप माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 says us that the higher resolution of the monitor, द इससे हमें यह समझ में आ रहा है, ये हमें बता रहा है अगर मॉनिटर का रेजोल्यूशन ज्यादा है, इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको क्या समझ में आता है। सो द सिंपल आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज क्लोजर टुगेदर द पिक्सेल्स। मतलब जितना हमारे मॉनिटर का रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, ये पिक्सेल्स एक दूसरे के साथ साथ होगी, यानी कि हमारी जो डिस्प्ले डिवाइस है ना, उसमें उतने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स उतना रेजोल्यूशन ज़्यादा, और उतने हमें जो भी वहाँ पे हम चीज़ें डिस्प्ले करवाएंगे वो ज़्यादा क्लियर देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेज अस दैट एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। आपको बताना है पेरिफेरल की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है। पेरिफेरल सिंपल टर्म्स में मैंने आपको पहले ही समझाया, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। अब आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये एक पेरिफेरल डिवाइस भी है। क्या हमारा सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस है? नो। स्प्रेडशीट क्या है? और आप देखोगे जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ओके, स्प्रेडशीट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रो कंप्यूटर भी इसका आंसर नहीं रहेगा। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। आपको बताना है, गिवन आर द फोर ऑप्शंस, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमने दो टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स को मेंशन करके रखा हुआ है। आप देखोगे ऑप्शन ए में आपको डीवीडी देखने को मिल रहा है, ये तो मॉनिटर नहीं है। डीवीडी यहाँ पे भी है, ये भी मॉनिटर नहीं है। डीवीडी यहाँ पे भी है और ये भी मॉनिटर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सीआरटी एंड एलसीडी। CRT and LCD क्या है? These are the two types of monitors that we use. अब
और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, रखा है आपने याद। अब अगर हम एलसीडी की बात करेंगे, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स दैट वी जनरली यूज, ओके। अब आपका काम है इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, ओके। और यहाँ पे डीवीडी भी एक टर्म आ रही है, डीवीडी भी एक टर्म आ रही है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और भी हम एक और आप मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में सीडी की फुल फॉर्म क्या है। चलो मैं यहीं पे बताता हूं, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अब यहां पे एक और ऑप्शन आ रहा है वीसीडी। वीसीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इट इज सिंपली वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके। तो सारे के सारे ऑप्शंस की जो एब्रीवेशंस है उनको हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, सीआरटी एंड एलसीडी। और एलईडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है गिवन आर द फोर ऑप्शंस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्कैनर। ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसकी वर्किंग भी मैं आपको इसी वाले लेक्चर में समझाऊंगा लास्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर की एग्जाम्पल नहीं है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, और पर्टिकुलरली कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप मुझे क्या बताओगे, डिफाइन करके बताओगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या रहता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे, क्योंकि एक क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्कैनर। यहां पे हमें बताना है कि स्कैनर की फंक्शन क्या है, स्कैनर हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज यूजर्स टू एंटर डेटा दैट इज कैरेक्टर्स नंबर्स एंड लेटर्स टू अ कंप्यूटर। यह हमें बता रहा है इट इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है, हाँ बिल्कुल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। विच अलाउज यूजर टू एंटर डेटा, हाँ इससे हम डेटा भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करके रखा हुआ है कौन सा डेटा हम इसकी मदद से एंटर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स नंबर्स एंड लेटर्स। ऐसा नहीं होता है, स्कैनर की मदद से हम कैरेक्टर्स नंबर्स लेटर्स को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टर्स नंबर्स लेटर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं कीबोर्ड से, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, इट इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स यूजर्स टू कंट्रोल द कर्सर इन द GUI दैट कैन सिलेक्ट ओपन एंड मूव। ये हमें बता रहा है ये एक इनपुट डिवाइस है, फिलहाल तो ठीक है। विच हेल्प्स यूजर्स टू कंट्रोल, स्कैनर की मदद से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना कंट्रोल कर्सर वगैरह को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और स्कैनर हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए या मूव करने के लिए। सो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 21 will be option C, that is it is an input device, a light sensitive device। आपको याद रखना है जो हमारा स्कैनर होता है ना, ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टेक्स्ट ड्राइंग एंड अदर इमेज टू अ कंप्यूटर डिजिटल फॉर्मेट और फॉर्म।
ओके इससे हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी टेक्स्ट जो भी हमारे पास होगा उसको हम स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Question number 22 says us that dot matrix, deskjet, laser, inkjet belong to which type of hardware. आपको बताना है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर वगैरह वगैरह जो है ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना. सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रिंटर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है What is the purpose of a wheel placed between the left and right buttons of a mouse? अगर ये सपोज हमारे पास एक माउस है, इसमें आपको यहाँ से लेफ्ट बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ से राइट बटन देखने को मिल रहा है, और बीच में क्या होता है, एक व्हील टाइप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना. आपको बताना है इस पर्टिकुलर व्हील का हम इस्तेमाल किस पर्पज के लिए करते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्क्रॉलिंग. ओके स्क्रॉलिंग कर सकते हैं हम, इससे हम पेज अप एंड पेज डाउन कर सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 says us that which of the following devices convert analog to digital signal and vice versa. आपको बताना है इनमें से हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए. प्रिंटर तो नहीं होगा, स्कैनर भी नहीं होगा, कीबोर्ड भी नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मॉडेम. ओके इसकी फुल फॉर्म भी है, दैट इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है. तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझा भी होगा और याद भी रखा होगा. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड possesses different types of keys on it. Which of the following keys are normally seen on the top of the keyboard? आप जब कीबोर्ड देखते हो, ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड कीबोर्ड आप देखते हो, उसमें आपको बताना है कि कीबोर्ड के ऊपर वाले पोर्शन में आपको कौन सी कीज देखने को मिल जाती है. मैंने आपको ऑलरेडी इसी लेक्चर में बताया कि ऊपर हमें फंक्शनल कीज देखने को मिल जाती है रेंजिंग फ्रॉम F1 टू F12. सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फंक्शन कीज. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हाई क्वालिटी आउटपुट जनरेट कर लेता है. इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, बोथ ए एंड बी. सबसे पहले हम प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. जो हमारा प्रिंटर होता है इसके दो टाइप्स हैं. वन इज नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर्स and another one is known as non-impact printers. और impact printers में हम क्या करते हैं, impact printers जो हमारे होते हैं ना, यहां पे जो प्रिंटर का रिबन है, प्रिंटर का जो रिबन होता है वो टच करता है. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट. ओके प्रिंटर का जो रिबन होता है वो टच करता है किसको, पेपर को. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होगा, इसका उल्टा होगा. यहाँ पे जो प्रिंटर का रिबन होता है वो टच नहीं करता है किसको, पेपर को. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे. वन इज डेजी व्हील, अनदर वन इज डॉट मैट्रिक्स. और अगर आपको कोई भी और एग्जाम्पल याद है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगर हम बात करेंगे, यहां पे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे. सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा इंकजेट और लेजर प्रिंटर, या आप बोल सकते हो थर्मल प्रिंटर. और भी अगर आपके दिमाग में कोई भी एग्जांपल है उनको आप नोट डाउन या कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स हम ज़्यादातर पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे. करंटली हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं. और इन्हीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 27 says us that which of the following is not a valid pair of input devices. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइस नहीं है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, तो ये तो एक करेक्ट पेयर है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, तो ये भी एक वैलिड पेयर है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो ये भी एक वैलिड पेयर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि ये एक रॉन्ग पेयर है। यहां पे पहले क्या आ रहा है, प्लॉटर, और प्लॉटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और यहां पे माउस क्या आ रहा है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एक इनवैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइसेस आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप खाली इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल करता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, एंड माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो ये भी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 says us that which device uses infrared signals to operate or control other devices remotely। आपको बताना है कि हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं बाकी डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रिमोट कंट्रोल। और रिमोट कंट्रोल में कौन सी सिग्नल्स इस्तेमाल होती है, इंफ्रारेड सिग्नल्स इस्तेमाल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कि हम कंप्यूटर के किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज वेबकैम। ओके, वेबकैम इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको पता है JKSSB इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, और ये हमारे JKSSB के सिलेबस का सबसे बेसिक टॉपिक भी माना जाता है। आज के लेक्चर में बस हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।